19वें सूत्र के अंदर दर्शन कराते हुए वो कह रहे हैं, तत्तु विषय त्यागात् संग त्यागाश्च, तत्तो विषय त्यागात् संग त्यागाच्च। अब देखो नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति के पथ पे चलना है, भक्ति के मार्ग में आगे जाना है, तो सबसे पहली सावधानी क्या? देखो इसलिए अपने पुष्टि मार्ग में कहते हैं ना कि जब सेवा प्रारंभ होती है और सेवा जब जीव करता है तो कहते हैं कि बाल भाव से प्रारंभ करो, फिर प्रभु कृपा करके जो भी भाव का दान हृदय में करेंगे वो प्रकट होगा। लेकिन बाल भाव से ही प्रारंभ क्यों होता है? क्योंकि बालक एक ऐसा तत्व है कि जिसके पास अपन जाते हैं ना तो कुछ पाने की कामना नहीं करते, उसके प्रति अपनी सहज स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ तक कि आप यदि ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आप कुछ खा रहे हो पी रहे हो और बिल्कुल पास वाला बच्चा आप जानते भी नहीं हो, खेलता खेलता आए, फिर भी आप उसे कुछ दोगे, उस समय आपके मन में ये कामना नहीं आएगी कि मैं अभी दूंगा तो बड़ा हो के मैं मुझे संभालने वाला है। हाँ आएगा? मन में नहीं आएगा कि मैं अभी इसे कुछ दूंगा तो बड़े होके मुझे संभालेगा, मेरा ध्यान रखेगा, मुझे पेंशन भेजेगा, ऐसा कुछ विचार नहीं है। क्योंकि बालक का स्वरूप ऐसा है कि उसको देख के आपके मन में सहज प्रेम जागता है और उस समय आपके मन में कोई कामना, जब बड़ा मानते हो कि हाँ प्रभु हैं तो बोले हम कुछ करेंगे तो कुछ पाएंगे, हाँ? और हर एक संबंध के अंदर कुछ न कुछ पाने की सूक्ष्म कामना कहो कि न कहो आ जाती है। लेकिन एक बालक का स्वरूप ऐसा है कि जिसके आगे कोई कामना नहीं आती। और इसलिए यहां नारद जी कहते हैं कि देखो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो ये दो वस्तु बहुत सावधान रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी दो वस्तु कही? तो कहा विषय त्यागात् संग त्यागाश्च। विषय और संग ये दोनों वस्तु का त्याग। सबसे पहले कहा विषय का त्याग, और विषय यानी क्या, और विषयों का त्याग कैसे होता है? तो ध्यान से सुनना, विषयों का त्याग भी दो प्रकार से अपने वहां कहते हैं कि विषयों का त्याग स्वरूप से त्याग होता है और दूसरा विषयों की आसक्ति का त्याग। ये नैन जो वस्तु मांगे, ये नैनों को जहां आसक्ति हुई है वो स्वरूप से त्याग, और मन जो वस्तु की डिमांड कर रहा है उसको कहते हैं आसक्ति का त्याग। देखो कोई विषय नैनों को खींचते हैं और कई विषय ऐसे होते हैं जो हमारे मन को खींच रहे हैं, और विषय नाम भी है कि जिसमें विष है। और इसलिए कहते हैं कि जब लौकिक विषय, लौकिक कामनाओं को जब अपन अपने मन से, स्वरूप से भी और आसक्ति से भी छोड़ देते हैं, क्योंकि कई बार स्वरूप से छोड़ दिया, ये वस्तु आज से मैं लूंगा नहीं, नक्की किया कि ये अच्छा पवित्र महीना आ रहा है तो ये मुझे भाती हुई जो मिठाई है मैं खाऊंगा नहीं, तो स्वरूप से आपने त्याग किया। लेकिन उसी दिन जब घर में बनी है तो आप आसपास चक्कर लगा रहे हो, कोई जरा सा आग्रह कर देवे, कोई जरा सा कुछ बोल देवे, और भले कोई कहे कि ये खा ले, आसपास चक्कर लगा, ना 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 मैंने तो नियम लिया ये वस्तु नहीं खाऊंगा। और आप चाहते हो कि कहीं कुछ थोड़ा मिल जावे, लेकिन आग्रह थोड़ा कम पड़ रहा है। अब कोई आके कहे देख अरे तुझे वस्तु कितनी भाती है, थोड़ा सा लेने में क्या जाता है, बोले नहीं मैंने नियम लिया है कि आज कुछ लेना नहीं है। और तब तक तो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल किया, और जरा सा कोई आके कह दे कि भूखे रहने से भगवान मिलते हों तो आधी दुनिया भूखी है, सबको भगवान मिल जावे, और ये सलाह आपको इतनी पसंद आ जावे, इतनी पसंद आ जावे, मानो ब्रह्म ज्ञान हो गया, और फिर क्या होता है ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वरूप से त्याग किया पर वस्तु की आसक्ति को छोड़ नहीं पाए, और जब तक आसक्ति को छोड़ नहीं पाए तब तक वो वस्तु आपको कभी न कभी छल देगी, वो वस्तु आपको छलती ही रहेगी। इसलिए कहा कि जब भी विषयों का त्याग करते हो तो स्वरूप से तो त्याग होता है, और संग संग उसकी आसक्ति का भी त्याग। और जब ये दोनों हो तब वास्तव में वो वस्तु सिद्ध होती है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं बराबर ऐसा ही जीवन
योग्य है। और ऐसे ही जीवन जीते जीते हमें प्रभु को पाना है और हम पा भी लेंगे। तो कहीं गड़बड़ हो जाती है। जिस रास्ते पे अपन जा रहे हैं और जहां जाना है उसके अनुकूल जीवन भी करना पड़ता है। हाँ? आज अपनी दशा कैसी है कि इतना इतना कर रहे हैं, प्रभु मिल क्यों नहीं रहे? इतना इतना कर रहे हैं, प्रभु मिल क्यों नहीं रहे? ये बात ऐसी ही लगती है कि जैसे वो लड़का रात को 1:30 बजे टीवी देख रहा है, एक हाथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक है, एक हाथ में कुछ हैवी खाने का है और खाता जा रहा है और चिंता में है कि इतना इतना कर रहा हूं, मेरा शरीर कम क्यों नहीं होता? और अपन भी ऐसे ही करते हैं। जो भी कुछ करना है वो लौकिक भी कर रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, यहाँ भी मन लगा है, वहाँ भी मन लगा है, और ऊपर से प्रभु के आगे आके कहते हैं प्रभु इतना इतना कर रहे हैं, प्रभु कृपा क्यों नहीं हो रही? प्रभु कहते हैं मैं जानता हूं तू कितना कितना कर रहा है, थक गया होगा इसलिए तुझसे नहीं हो रहा है। कहां कहां भागेगा, कहां कहां पहुंचेगा? और इसलिए यहां कह देते हैं कि जब प्रभु के पास अपन को जाना है तो कुछ जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसा जीवन अपन जी रहे हैं अपने शरीर की फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है। और वो फ्रीक्वेंसी यदि अपन ने लौकिक बना के रखी है तो प्रभु के पास बैठ के भी मन में लौकिक विचार ही आ रहे हैं, क्योंकि आप बैठे यहां हो पर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग है। और जो फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट हो रहे हो, आप दुनिया में वही वस्तु अपने पास खींचते हो। और कहते हैं कि अपने वहां जब बताया गया है कुछ वस्तु करनी कुछ नहीं करनी, ऐसे प्रभु के सन्मुख बैठना, इस प्रकार से प्रभु को लाड लड़ाना, इस प्रकार से सेवा करना, ये क्यों आपको लगता है कि यूं ही बताए? बोले नहीं, ये सब करने के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी प्रभु की फ्रीक्वेंसी से मैच होती है। और प्रभु की फ्रीक्वेंसी से जब मैच होगी तब आप उनमें अपने मन को स्थिर कर पाओगे और उनके संग तार को जोड़ पाओगे। ये तार जुड़ ही नहीं रहा। अपनी दशा ऐसी है कि पढ़ रहे हैं अभी आर्ट्स के क्लास में, पर अपन को किसी ने मेडिकल में बैठा दिया है, मेडिकल का क्लास अटेंड करने को बैठा दिया है। और जैसी दशा अपनी वहां पे होती है वैसी दशा आध्यात्म में अपनी हो रही है। कम से कम जिस क्लास के अंदर अपन जा रहे हैं, जिस मार्ग में अपन जा रहे हैं, उसके लिए अपने देह को, मन को तैयार करना पड़ता है। हाँ? और तैयार करे बिना पहुंचोगे तो फिर एग्जाम देने गए, तैयारी करे बिना गए, और जो दशा होती वो दशा अपनी होती है रोज। इसलिए यहां पे कह दिया कि मन में से विषयों के स्वरूप का और विषयों की आसक्ति का त्याग, और दूसरा कहा संग का त्याग। और कहते हैं ना कि संग का त्याग यानी क्या? जो प्रतिकूल विषय हैं उनका त्याग, विषय में रही आसक्ति का त्याग, ये दोनों हो जावे, तब साचे अर्थ में अपन प्रभु की ओर जा सकते हैं। ये वस्तु नहीं छूटी तो फिर प्रभु के सन्मुख अपन जाएंगे, पर ऐसी दशा होगी कि यहां से हाथ छूटा नहीं है और सामने वाले का हाथ पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे पास जावे और पीछे वाला हाथ खींचे। ये सभी विषयों को अपन ने अपने अपने हाथों को पकड़ाया हुआ है, और ऐसे पकड़ाया हुआ है कि उन्होंने ये जीव मेरा है ऐसे अधिकार से हाथ पकड़ा है कि जैसे आप प्रभु के पास जाने जाओ और आपका हाथ खींचे। होता है कि नहीं? जब प्रभु के सन्मुख बैठे हो और जिस समय लगे कि ये मन जुड़ने वाला है, उसी समय कोई लौकिक का फोन आ जावे, कोई लौकिक व्यक्ति बुलाने आ जावे, कोई लौकिक वस्तु याद आ जावे, तब मानो कि अपना हाथ जिस विषय ने पकड़ा था उसने वापस खींचा। और इसलिए कहते हैं कि यदि भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है तो बहुत सावधानी इसके लिए रखनी है। ये जानना है कि ये वस्तु छूटेगी तब मैं आगे जा पाऊंगा। और इसलिए यहां पे कह दिया कि विषय त्याग और संग त्याग, जो जो वस्तु हमें प्रभु के सामने जाते, प्रभु के सन्मुख जाते रोकती है, ऐसी वस्तु के संग का त्याग हो जावे, तब जाके अपन सच्चे अर्थ में भगवत अनुकूल हो सकते हैं। ये